और सबसे पहले प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं। बात अगर एमपी की करें तो यहाँ जनवरी में तीसरी बार मावठा गिरने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर ये वो शहर हैं जहां बारिश हो सकती है, मावठा गिर सकता है। 17 जनवरी से तेज ठंड का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। प्रदेश के 34 जिलों में मौसम बदला रहेगा। उज्जैन, श्योपुर समेत 34 जिले जहां घना कोहरा छाया हुआ है। 18 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग आपको नजर आ रहे हैं। हर 2 दिन बाद यहां मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये संभावनाएं जताई गई थी कि 13 जनवरी से ठंड का एक और दौर शुरू होगा और वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मावठा गिरने की संभावना एक बार फिर से एमपी में जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आधा हिस्सा जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तीसरी बार प्रदेश में मावठा गिरेगा। उज्जैन, श्योपुर समेत 34 जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। बाकी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत आधे एमपी के लिए मावठा गिरने की यानी कि बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ 2 अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं और ग्वालियर से सौरभ शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले रंजना, आपके पास ही आते हुए क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिकों का, क्योंकि आधे एमपी के लिए बारिश की संभावना और बाकी जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से एक और दौर कड़ाके की ठंड का शुरू होगा। देखिए जय, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लगातार जो बहुत कम तापमान है वो मध्य प्रदेश के कई शहरों में रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें अगर सीहोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी 3.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में एक्टिव है और जिस तरीके से अभी उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं उसका सीधा सीधा असर मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले ही मौसम विभाग ने ये कहा था कि जनवरी के महीने में इस बार करीब 15 से 20 दिनों तक लगातार जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो जारी रहेगा और शीतलहर चलने को लेकर जो अलर्ट भी है मौसम विभाग की तरफ से करीब 15 से 20 दिनों तक लगातार अलग अलग हिस्सों में चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसको लेकर थोड़ा सा लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है जय। और दूसरी तरफ प्रदेश भर के आधे हिस्से में मावठा गिरने को लेकर जो संभावना है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आधे राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो हल्का हल्का कोहरा है वो सुबह के वक्त छाया रहता है और शाम के समय की अगर बात कर ली जाए तो जो धुंध है वो भी लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर डालती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावनाएं नहीं है क्योंकि प्रदेश भर में ये जो मौसम है अभी 3 से 4 दिनों तक फिलहाल ऐसे ही रहेगा और लगातार तापमान में गिरावट होने के साथ ही साथ कड़ाके की सर्दी लोगों को इसी तरह से कपकपाएगी। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। निश्चित तौर पर आधे प्रदेश में मावठा और आधे प्रदेश में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद मौसम बदलेगा, तापमान में इजाफा होगा। लेकिन इसके विपरीत इस बार मध्य प्रदेश के हालात नजर आ रहे हैं मौसम को लेकर। हमारे साथ सौरभ शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सौरभ, बताइए जरा क्या हाल है ग्वालियर चंबल का, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो इस वक्त आपके पीछे देख पा रहे हैं कि घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। जी जय, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि घना कोहरा भी है और कड़ाके की सर्दी भी, और जस्ट विपरीत है। जो 14 जनवरी के बाद सर्दी का जाना शुरू हो जाता है, वहीं 14 जनवरी के बाद सर्दी फिर शुरुआत हो गई। और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बात हुई है 3 दिन, यहाँ बारिश की भी बात की है, 3 दिन बारिश हो सकती है। मेरे साथ देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो अलाव का सहारा लिए हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि अलाव दिखाएं और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, भाई क्या सर्दी है, क्या ग्वालियर में क्या स्थिति है? सर्दी बहुत बहुत ज्यादा है जी। और पशु 2 तो गाय मर गई सर्दी से आज रात को। हाँ, अभी एक गाय को हम लेके आए, उसको टपा रहे हैं और उसको थोड़ा भूसा भूसा डाला है। कुत्ता भी बैठा है देखो सर्दी के मारे। तो देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कपकपाती सर्दी में
लोग बचने के लिए काफी चाय भी पी रहे हैं, अलाव के सारे भी ले रहे हैं, गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं और सर्दी के बचाव के लिए इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है और बारिश की भी यहाँ संभावना है। जया, निश्चित तौर पर ध्यान जरूर रखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सौरभ। इसके साथ ही रंजना, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।